मैं प्रीति राजपूत। आज हम आ रखे हैं प्रेम नगर 3 में। ठीक है, यहाँ पर एक गाय है जिसको कहा जा रहा है कि पॉइजन देकर मार दिया है। अब ये किसने दिया है? यहाँ के गाय जो पालते हैं, काफ़ी टाइम से वो वर्क कर रहे हैं, गाय पशु पालन का वर्क कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनके साथ ये हादसा ऐसे क्यों हो रहा है। इससे पहले भी काफ़ी गायों के साथ ऐसा हो चुका है। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे और क्या लगता है कि गाय आज की डेट में पालना गलत है, और गलत है तो इस तरीके से क्यों मारा जा रहा है। इस पर कोई ऑब्जेक्शन या कोई और जो उठा रहे ऑब्जेक्शन तो उन्हें पता होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? आपका नाम? मेरा नाम हसीन अहमद है जी। क्या कहना चाहेंगे? गाय जिस तरीके से मरी है, क्या बोलना चाहेंगे? ये जी इस गाय को जहर दिया गया है। ये जो आते हैं एमसीडी वाले, इनके कोई मिलने जुलने वाले आदमी हैं जो खाली पैदल चलते हैं और वो रोटी राटी में कुछ दे देते हैं और बाद में खुद ही फ़ोन करके इनको फटाफट ले जाते हैं, पता भी नहीं लगने देते। एक हमारी कल मरी बुध बाज़ार रोड पे अग्रवाल स्वीट के आगे, एक इधर मरी। 5-6 गाय हैं हमारे पे, वो भी उसमें 2 तो मारी दी इन्होंने। अब ये बताइए, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दो, हम लेके चले जाएंगे इधर से, समझे ना। अगर काफ़ी टाइम से, कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये गाय का? यहाँ मैं तकरीबन हो लिए मेरे को 12-13 साल हो लिए हैं, और हमारा इसी से बेचारे तो गऊ से ही हमारा परिवार चलता है और कुछ इन्हीं से होता है, और इनकी सेवा करते हैं। और फिर भी हमारी गाय के साथ में अगर कोई दिक्कत है, लोग वैसे भी बकरी उकरी भी पालते हैं, उनको अगर दिक्कत नहीं होती, हमारी गायों से क्या दिक्कत हो रहा है। और हमारे पड़ोसी तो इतने बढ़िया हैं, किसी को कोई वो नहीं है। फिर वो बाहर के बंदे आके कर जाते हैं काम, जो भी है। बाहर के बंदे आपको कैसा लगता है कि कौन आता है? मतलब जो गाय मरने के बाद लेने आते हैं उन लोगों के आदमी? हाँ, जो आते हैं ना उठाने वाले, उन्हीं के आदमी होते हैं। वो आते हैं और अपने चुपचाप दे के निकल लेते हैं और फिर बाद में कॉल करके उनको उठवा भी देते हैं क्या लेके। और अगर हमारा कोई बीमार होके वैसे पशु ले जाए तो हमसे पैसे मांगते हैं कि 4,000 दो, 5,000 दो, और जब हमारी वैसे मारते हैं तो पता भी नहीं लगने देते, तुरंत उठा के ले जाते हैं। मतलब वो खुद ही उठा के ले जाते हैं, आपसे कोई पैसे वैसे नहीं मांगते? पता ही नहीं लगने देते हमारे को। ये तो हमें आज पता लगी, कल बुध बाज़ार पे से ले गए, हमारे को पता भी नहीं लगी। बाद में पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारी यहाँ गाय मर गई, समझे ना। ये अभी हमारे ये सामने वाले हैं परचून वाले भाई, इन्होंने फ़ोन करा, जब जाके हम आए हैं, कह रहे बस आई और 2 मिनट ही, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट में ख़त्म हो गई। अच्छी वाली आगे खड़ी हुई थी और एकदम गिरी, बैठी, फिर खड़ी हुई, गिर कर नाली में गिर गई और एकदम उल्टी करी और उल्टी के साथ में ही ख़त्म हो गई। हाँ, और सवेरे बिल्कुल बढ़िया अच्छी खासी आई थी। 9 बजे हमने खोली थी इसको। अब तक आपकी कितनी गाय वैसे मर चुकी है? यहाँ जी हमारी अभी फ़िलहाल 2 गाय मर चुकी है। हमारे भाई की भी मरी हैं, उस भाई की भी मरी है, और बाजार तो गिनती नहीं है उनकी, कम से कम 20-50 बाजार मर चुके हैं। यहाँ जो तगड़े तगड़े जानवर होते हैं ना, वो ज़्यादा मर रहे हैं, और किसी का वो नहीं है, पता ही नहीं लगने देते कैसे क्या होता है। और कुछ लोगों से भी जानेंगे वो क्या कहना चाहेंगे कि उनकी गाय इतने टाइम से, मतलब वो पालन कर रहे हैं उनका, तो मार दी जा रही है। वो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर? आपका नाम? सोनू। जी सोनू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो गाय के साथ हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है? हाँ, पहले भी हो चुका है। पहले भी हमने न्यूज़ में एक बार करवाया था। इससे पहले भी हो चुका हाँ, है। पहले भी हमने न्यूज़ में करवाया था। पार्ट 1 की कहानी थी वो। हाँ। उस टाइम भी 38 या 40 गाय के बीच में मारी गई थी। अब यही सिलसिला दोबारा चालू हो गया है। अभी कैसे होता है? मतलब ये किस तरीके से, मतलब इस सेम प्रोसीजर जैसे भाई ने बताया है कि उन्हीं के एमसीडी के लोग होते हैं, और जो कि पैदल चल रहे हैं या वैसे गली में गाय देख ली कि यहाँ पर ये खड़ी हुई है और घर से या डेयरी से दूर हैगी, जो भी गौ पालन कर है उससे दूर हैगी, उसको अपना चुपचाप से कुछ भी पकड़ा दिया, और 5 मिनट के अंदर पता नहीं कौन सा इतना पॉइजन, तगड़ा पॉइजन हैगा कि 5 मिनट भी नहीं लेती। 5 मिनट में बहुत दूर है कि वो गाय चटपट में खत्म होगी, खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद अगली वीडियो जो इससे पहले की हमने वीडियो बनाई थी, उसमें आप कह रहे थे कि क्या कहते हैं कि बंधी गाय को भी खत्म हो जाती है तो बंधी गाय को भी दे देते हैं। अंदर जैसे बंधी हुई है उन तक को दे जाते हैं कि रोटी कमाने दे जाते हैं, तो उठवानी तो पड़ेगी हमें। फिर 2,000, 4,000, 5,000 जो उनकी इच्छा, उस मतलब पैसों की डिमांड भी करते हैं। डिमांड भी होती है। अगर गौशाला के अंदर से उठाते तो पैसों की डिमांड करते हैं, या ये बाहर हैं तो इसकी कोई डिमांड नहीं होगी, अभी अपने आप ही उठ जाएगी, अपने आप ही उठ जाएगी। इसकी कोई डिमांड नहीं होती। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप बताना चाहेंगे सरकार को कि किस तरीके से गौ पालन छोड़ना पड़ेगा लोगों को? हाँ, ऐसे ही लगता है शायद आने वाले समय में।
जैसे अभी कुछ टाइम पहले वृक्षों का काम अब सबने कटाई वाला कटाई, शुरू हाँ, कर शुरू दिया कर है, दिया तो था। अब पशुपालन भी अब छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना ही पड़ेगा हमें इस हिसाब से, तो गाँव ही देखना पड़ेगा हमें तो अपना शहर में बहुत रह लिए। दिल्ली में जो गाय पालन जो इतनी दिन से कर रहे थे, उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उनकी गायों को मारा जा रहा है जिस तरीके से, इस तरीके से ये लोग काफी परेशान है। और एक लोगों से बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जी योगेश शर्मा जी। जी सर, ये क्या कहना चाहेंगे कि गाय कब मरी और कैसे? ये गाय करीब अभी मेरे ख्याल से भाई साहब का फ़ोन आया 11:15 बजे, मतलब ये गाय ख़त्म हो गई है। और जी इनका प्रोसीजर क्या है, सुबह 11 बजे से पहले पहले जितनी भी पॉइजन दे के गाय मारी जाती है 11 बजे से पहले पहले ख़त्म हो जाती है। अभी पिछले इतवार को ये दुर्गा चौक के पास में इसी तरीके से एक गाय मार दी गई थी, ठीक है। और चुपचाप आते हैं ये लोग बिगर किसी को इत्तला करे हुए, और ये गाय को उठा के ले जाते हैं। ये इनके पीछे क्या नाम है, इनको बहुत बड़ा गैंग है इनका। कुछ लोग आते हैं क्या तो फायदा होता होगा उनका, जो मतलब इस तरीके से अब गाय देख लो आपकी आपके मारे, सामने आपका इनकी नुकसान कर रहे हैं, क्या होता होगा? इनका फायदा ये होता है, चमड़ी निकाल के बेचते हैं लोग। अच्छा, ये चमड़े के जो व्यापारी है ना, यही लोग करवाते हैं इनको। तो आपको क्या लगता है, क्या देते हैं इन्हें? रोटी वोटी में कुछ देते हैं या ऐसे ही? इनको पता नहीं किस चीज़ का पॉइजन दे दिया जाता है। आधे घंटे के अंदर अंदर गाय खत्म हो जाती है। तुरंत से कहीं से भी घूम के जाएगी, तुरंत वो बैठेगी, बैठते ही एकदम आवाज़ आती है, माँ की आवाज़ आती है, और जीभ बाहर निकली और एकदम खत्म हो जाती है। और जिस तरीके से पानी फेंक रखा है, ये उल्टी करती है। और सबसे मतलब क्या नाम है, पहचान ये है कि ये आधे घंटे के अंदर अंदर जिस तरीके से फूली हुई है ना, इसी तरीके से फूल जाती है। पॉइजन का मतलब यही होता है। और क्या नाम है, जो नॉर्मल गाय मरती है तो वो कम से कम 5 से 6 घंटे के बाद में फूलना चालू करती है। अभी देखो इसको 1 घंटा और ये फूलना चालू हो गई है। जानी हम के निवासी हैं, इनसे भी जानते हैं, इन्होंने देखा होगा ये वाक्य अपनी आंखों के सामने, कि क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आपका परिचय? ये हमारे सामने 10-15-20 मिनट खत्म हो ही गया है, यहीं पर ही? यहीं पर ही। जी, यहाँ पर आप रहते हैं? हाँ, हमें रहती दुकान सामने हमारे। तो ये यहीं पर गाय खत्म हुई है? हाँ, यहीं भी खत्म। निवासी हैं, इनसे जानते हैं, इन्होंने ये स्थिति देखी होगी। इनसे पूछते हैं कि यहाँ का वार्ड क्या पड़ता है और यहाँ पर कौन सी पार्षद है जो जानवरों को मरते हुए अपनी आंखों से देख रही है और कोई काम नहीं कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम, आपका परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम आफ्ताब आलम है और ये हमारा वार्ड 44 है एन मुबारकपुर, जी जिनकी निगम पार्षद हैं पूनम परासर झा, जी। अनिल झा जी की धर्मपत्नी। वो यहाँ पर आज तक किसी भी आप पूरे आस्था विहार या वार्ड 44 क्षेत्र में आप सर्वे करवा लो, किसी से भी आप पूछ सकते हो कि अगर मैडम एक बार भी यहाँ दिखी हो, उनका यहाँ पर कोई अता पता नहीं है। ये आप देख रहे हैं जो गाय एक्सपायर हुई हैं, ये एक पहला केस नहीं है, हफ्ता 10 दिन में एक ऐसा केस दिखता है। और एमसीडी को कॉल करो तो वो रिस्पॉन्स नहीं करते, और हमारे निगम पार्षद हैं वो हमारे क्षेत्र में दिखते ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि एमसीडी का बहुत बड़ा इसमें सवाल उठता है, क्योंकि अगर निगम पार्षद ठीक होती तो जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है, लोग गलत खिला रहे हैं, अगर वक्त रहते ही अगर कोई एमसीडी कर्मचारी चाहे गौरक्षा दल से कोई भी होता है, इनको तो सही ट्रीटमेंट मिलके, तो अभी ये नहीं होता। मतलब सही टाइम पे एक्शन लेता तो शायद आज ये लोग जिंदा होते। बिल्कुल, ये कहना चाहते हैं। नर की हाल हो रखा है। ऐसा नहीं है कि जानवर, इंसानों का भी अब पूरे आस्था विहार में घूम लो, पूरे वार्ड 44 में घूम लो, लोग तक नहीं निकल पाते, तो जानवर बेचारे क्या, लोगों को निकलना मुश्किल है। बहुत गंदा हाल है, नर की हाल है यहाँ पर, और निगम पार्षद का कोई अता पता नहीं है हमारे वार्ड में। हमने कुछ लोगों से बात भी करी कि ये गाय किस तरीके से मारी गई है, और जाना भी। इसी के साथ आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।